अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग आज जो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स जो है वो मैथ की बेस है। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? कोई भी नंबर जो हमारे माइंड में आता है वो रियल नंबर होता है। ठीक है, हम लोग छोटी क्लासेस से बहुत से डिफरेंट तरह के नंबर्स पढ़ते आए हैं। वो सब के सब क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, 2 पढ़ा, सिफर पढ़ा, फिर हम लोगों ने -2, या फिर हम लोग पढ़ते हैं 2/3, या फिर √2 भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं 0.52 ये। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या है, हम लोग पढ़ लेते हैं 3.14 13975। तो सारे ये जो हमारे माइंड में कोई भी जो नंबर आता है वो क्या होता है? वो रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, वो पॉजिटिव इंटीजर हो, वो ज़ीरो हो, वो नेगेटिव हो, वो बटा की शक्ल में हो, वो जज़र में हो, वो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस में हो। ठीक है, वो हमारे पास इस तरह का हो, मतलब कि डेसिमल फ्रैक्शन में यही है। तो ये सब का सब क्या है? ये हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं। मतलब कि हमारे पास तमाम जो नंबर्स हैं उनको हम लोग बोल देते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, फर्दर कैटेगराइज करते हैं। उनकी मज़ीद टाइप्स हैं जो कि हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं। आज हम उन सारी टाइप्स के बारे में यहाँ पर तफसील से डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स, जैसा कि मैंने बता दिया कि रियल नंबर, कोई भी नंबर जो हमारे माइंड में आएगा वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, आगे से क्लासीफाई करते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स में। ठीक है, इसकी 2 क्लासेस हम लोग बनाते हैं। हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स और दूसरी क्लास होती है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, स्टूडेंट्स, जो रैशनल नंबर्स होते हैं पहले हम लोग उसकी टाइप्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहली जो टाइप रैशनल नंबर्स की मैं डिस्कस करने लगी हूँ यहाँ पर, रैशनल नंबर की, वो है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की जो फर्स्ट टाइप यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इनको हम लोग कुदरती अदाद भी बोलते हैं उर्दू में। नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से लिखते हैं, कैपिटल एन से, और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर 1 का मतलब है 1/1, 2 का मतलब है 2/1, यानी कि 1 लिखा हुआ है तो मतलब बटा 1 है, 2 लिखा हुआ है तो बटा 1 है, हम लिखते नहीं है। 3 लिखा हुआ है तो बटा 1 है, यहाँ पर हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर जो ऐसे अकेला लिखा हुआ होता है उसके नीचे बटा 1 होता है। तो ये हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर। सेकंड हमारे पास होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम लोग उर्दू में बोलते हैं मुकम्मल अदाद।
मुकम्मल अदाद। मुकम्मल अदाद जो होते हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से, कैपिटल W। ये स्टार्ट होता है 0 से। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, ये इसमें 0 होता है। 0 1 2 3 एंड कंटिन्यू। ठीक है। रैशनल नंबर की जो तीसरी कैटेगरी है, तीसरा ग्रुप है, वो होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है, उर्दू में हम इनको बोलते हैं सही अदाद। इसको हम लोग लिखते हैं Z में। Z इज इक्वल टू 0 +1 +2 जारी है, और लेफ्ट हैंड साइड पे -(-1), ठीक है, -2 एंड जारी है। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि 0 ना मनफी होता है और ना मस्बत, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव। ठीक है, 0 के साथ पॉजिटिव नेगेटिव का साइन नहीं होता। तो ये 3 कैटेगरीज थी हमारे पास क्या, रैशनल नंबर्स की। अब रैशनल नंबर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं और ये नंबर्स कैसे उसमें सेट होते हैं रैशनल नंबर्स में, मैं आपको बताती हूँ। जी स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर वो तमाम नंबर्स होते हैं जिनको, रैशनल नंबर्स को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और रैशनल नंबर्स को लिखा जाता है P/Q से। यानी कि बट्टे की शक्ल में जो नंबर्स लिखे जा सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। उनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं, P/Q की फॉर्म में। अब यहाँ पर याद रखने की बात ये है कि P जो है वो है हमारे पास एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है P। इंटीजर अभी हमने को ने देखा है कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर 0 भी होता है, जमा -1 भी होता है, जमा -2 भी होता है, मीन कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास Q क्या होगा, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है मासवाए एक्सेप्ट 0। 0 के अलावा कोई भी इंटीजर Q हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ मेरे पास है क्या, -5/9 या -5/9, ठीक है, 2/9। अब देखें यहाँ पर ऊपर वाला इंटीजर -5 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है प्लस में, ठीक है। अगर आपके पास 28 लिखा आ जाए तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे बटा 1 है। ठीक। इसी तरह से मैं कह दूँ 4/11, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। √9 ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये इस तरह के सारे नंबर्स जो हैं ये रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब रैशनल नंबर्स जो बटा की शक्ल में है उनको हम रैशनल बोल रहे हैं। अगर मैं क्या करूं कि इन बटा की शक्ल में जो नंबर्स हैं इसको मैं डिवाइड कर दूं। देखिए इस बटा का मतलब डिवीज़न ही होता है ना, डिवीज़न ही होता है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, लेट्स सपोज मैंने कहा 5/9, ठीक, तो
मैं इसको अगर डिवाइड करती हूँ, 5 मैंने अंदर रखा और 9 मैंने बाहर रखा, 5 छोटा है 9 बड़ा है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाऊंगी, तो 9 5 45, कितना रह गया, 5 बच गया, फिर 0 लगा दें, फिर 9 5 45, फिर 5 बच गया, फिर 0 लगाए, 50 बन गया, फिर 9 5 45, मतलब कि अब दोबारा 5 बच गया और ये इसी तरह से जारी रहेगा। तो मेरे पास माइनस का साइन ऐसे लगेगा, तो 0.555, पॉइंट से पहले 0 होता है, ठीक है, कुछ नहीं है तो और ये जारी है। ये जो मैंने अब अशारिया में ये नंबर लिखा है, इसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। ये जो इस तर्ज में इस किस्म का लिखा जाता है, इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। मैं इसको भी डेसिमल फ्रैक्शन में तब्दील कर सकती हूँ, 2 को अंदर रखूँ, 9 को बाहर रखूँ, ठीक, इसको भी कर सकती हूँ, इसको भी कर सकती हूँ, है तो वही बात है, ठीक है। और उसको भी क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है उसी तरह से। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि लाजमी नहीं है कि हमें रैशनल नंबर बटा की शक्ल में लिखा हुआ ही मिले, हमें बटा की शक्ल में लिखा हुआ मिले, हमें वो डेसिमल फ्रैक्शन की शक्ल में भी लिखा हुआ मिल सकता है। अगर वो डेसिमल फ्रैक्शन की शक्ल में हमें लिखा हुआ मिलेगा तो उसकी आगे से फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। डेसिमल फ्रैक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। रैशनल नंबर के अंडर जो डेसिमल फ्रैक्शन की सूरतें हैं वो 2 तरह की होती हैं। कैसी कैसी होती हैं स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखने लगी हूँ रैशनल नंबर्स की, ठीक है। फिर उससे मैं बताऊंगी कि वो आगे से फर्दर कैसे 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। एक एग्जांपल मैंने लिख दी 2/5, दूसरी एग्जांपल मैंने लिख दी 3/8, आगे है 2/9 और इसी तरह से है 4/11। ये चारों के चारों जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये हैं रैशनल नंबर्स, ठीक। इसमें मेरे पास अब जो 2/5 है, अगर मैं इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करूं, 2 अंदर आएगा 5 बाहर आएगा, तो यहाँ पर लगे पॉइंट लगा के मुझे 0 लगाना पड़ा, तो 5 4 are 20 और ये पूरा पूरा हो गया तकसीम, मेरे पास आंसर आ गया 0.4, ख़त्म हो गया, फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, मुकम्मल तकसीम हो गया। ऐसा जो हमारे पास रैशनल नंबर जिसकी डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी आए, मतलब वो ख़त्म होने वाली हो, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। थ्री बाई एट, मैं इसको भी अगर तब्दील करके देखूं फ्रैक्शंस डेसिमल फ्रैक्शन में, तो क्या आंसर आएगा, मैं यहाँ पर रफ वर्क कर लेती हूँ। 3 अंदर आएगा, ऊपर वाला नंबर हमेशा अंदर आता है, नीचे वाला बाहर, पॉइंट लगाया क्योंकि अंदर 3 है बाहर 8 है, अंदर छोटा है बाहर बड़ा है, तो मुझे इसको बड़ा करना है, 0 लगाना है, तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 8 3 are 24, पीछे 10 में से 4 6, 0 लगाया, ठीक, 60 आ गया। अब 8 7 are 56, तो यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, 0 लगाया, 8 5 are 40, ये देखिए मुकम्मल हो गया तकसीम। क्या इसका आंसर आ रहा है,
ये 0.375 मुकम्मल तकसीम हो गया। इसका मतलब है ये भी हमारे पास ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन नंबर है जो टर्मिनेटिंग, जो क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे रैशनल नंबर क्या जो जब हम डेसिमल फ्रैक्शन निकालें और उनका डेसिमल फ्रैक्शन ख़त्म होने वाले निकले तो वो रैशनल नंबर्स क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। हैं वो रैशनल नंबर्स ही। 0.4 एक रैशनल नंबर है, 0.375 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन ये लिखा किस शक्ल में हुआ है, डेसिमल फ्रैक्शन। पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिखा हुआ, बल्कि इस टाइम ये लिखा हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन की शक्ल में, ठीक है। अब जरा मैं इन दोनों को अगर सॉल्व करती हूँ, जी 2/9, ठीक है। तो मैंने 2 अंदर रखा, 9 बाहर रखा। 2 छोटा है, 9 बड़ा है, 0 लगाने के लिए पॉइंट लगाया, 9 2 18, ठीक। 2 रह गया, फिर मैंने 0 लगाया, यहाँ पर क्या आ गया, 18, फिर 2 रह गया, फिर 0 लगाया, फिर 18 आएगा, 9 2 18, फिर 2 रह जाएगा। तो ये 0.22222 चलता रहेगा। ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये जारी है, साथ में ही यहाँ पर 222 रेपिटेशन आ रही है, रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं, तो लिहाजा इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और ये रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है, क्योंकि ये हमारे पास रिपीटिंग नंबर्स दे रहा है, रिपीटिंग नंबर्स। रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, अगर डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि रैशनल नंबर का जो आंसर आ रहा हो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो, लेकिन साथ में रिपीटिंग नंबर्स दे रहा हो, रिकरिंग नंबर दे रहा हो, तो तब वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। ये याद रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और साथ में ही रिकरिंग होना चाहिए, यानी कि उसमें रिपीटिंग नंबर आ रहा हो, रीअरेंजमेंट उसकी क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो। 4/11 इसकी भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं आया इसका डेसिमल फ्रैक्शन कैसा आता है। 4/11, तो मैं यहाँ पर रफ वर्क कर लेती हूँ। 4 अंदर रखें, 11 बाहर रखें। 4 छोटा है, मैंने पॉइंट लगा के 0 लगाया, तो 11 3 33, कितना रह गया, 7 रह गया। यहाँ पर 0 लगाया तो 11 6 66, कितना रह गया, 4 रह गया, 40 बन गया। 4 0 लगाया, 11 3 33, फिर हमारे पास 7 रह गया, 0 बन गया, फिर 11 6 66 और फिर 4 रह गया। तो ये नंबर इसी तरह चलता रहेगा, 0.36363636। अब ये देखें, ये दोबारा नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग भी है। इस वजह से ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। 0.3636 ये रैशनल नंबर है। 4/11 भी एक रैशनल नंबर है। सॉरी। अब हम लोग चलते हैं रैशनल नंबर का ऑपोजिट जो होता है इर्रेशनल नंबर की जानिब। जी स्टूडेंट्स,
इर्रेशनल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर के ऑपोजिट होता है। ऐसा नंबर जो p ओवर q की शक्ल में ना हो वो इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं q डैश या q प्राइम से। फॉर एग्जांपल मेरे पास है पाई। पाई क्या होता है स्टूडेंट्स? पाई को हम लोग कहते हैं कि पाई बराबर होता है 22/7। ठीक है। अगर मैं अब इसको, मुझे कैसे पता चलेगा? देखने में तो मुझे ये रैशनल लग रहा है ना, p/q की शक्ल में है, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, तो मैंने चेक करना है कि आया वाकई ही ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, या इर्रेशनल नंबर तो नहीं है। तो मैं इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करके देखूंगी। हमें डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ही कंफर्मेशन होती है कि कोई नंबर p/q की शक्ल में था या नहीं था। तो मैंने अंदर रखा 22, बाहर रखा 7। 7 3 21, 1 रह गया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया। 7 एकम 7, 3 रह गया, 0 लगाया। ठीक है। 7 चौके 28, 2 रह गया, 0 लगाया। 7 दूने 14, 6 रह गया, 0 लगाया। ठीक है। 7 7 49, 7 8 56। ठीक है। क्या लगाया? यहाँ पर रह गया 4, 0 लगाया। 7 7 7 5 35, 5 रह गया। अब देखें ये जो नंबर आ रहा है डेसिमल फ्रैक्शन का, ये आ रहा है 3.14285। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? मुख्तलिफ, रेपिटिशन नहीं है, कोई उसमें तरतीब नहीं है। ऐसा जो हमारे पास शक्ल होती है जिसका डेसिमल फ्रैक्शन इस किस्म का है जिसमें रेपिटिशन ना हो, ठीक है, क्या होती है? इसके लिए शर्त होती है कि जब हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा हो और उसके डेसिमल फ्रैक्शन निकालने पे वो 3.14285 जैसा, मतलब कि पॉइंट के बाद मुख्तलिफ नंबर दे रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो उसको बोलेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग तो रैशनल नंबर भी था, लेकिन रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रेकरिंग था। ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होता है? नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग होता है। मीन इसमें रेपिटिशन नहीं मौजूद होती। ये दो चीज़ें होना शर्त है इर्रेशनल नंबर के लिए। नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो वो ख़त्म ना हो रहा हो, दूसरा उसमें पॉइंट के बाद कोई रेपिटिशन ना हो, नंबर्स की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर तरतीब या रेपिटिशन मौजूद ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के अंदर ये आ जाते हैं दो बड़ी कैटेगरीज, रैशनल और इर्रेशनल। फिर जो रैशनल होते हैं वो उसके अंदर मैंने आपको बता दिया, नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। ठीक है। p/q वाली शक्ल को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। दूसरी जानिब इर्रेशनल होते हैं। इर्रेशनल जो p/q की शक्ल में ना हो उनको इर्रेशनल बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास इर्रेशनल में एक और एग्जांपल भी मैं ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ √2, ये भी इर्रेशनल है। ये क्यों इर्रेशनल है? जब मैं इसका अंडर रूट फाइंड आउट करूँगी, अंडर रूट फाइंड आउट करने का तरीका हमें पता है। मैंने लिखा 2, ठीक है, मैं इसको करती हूँ 1 1 1, 1 रह गया, मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा पॉइंट, क्योंकि मुझे आगे 1 + 1 2 हो जाएगा, मुझे यहाँ पर 2 ज़ीरो उतारने हैं, तो मैंने पॉइंट लगाया। अब मैं क्या करूँगी? 24 को 4 से करूँगी, और 4 × 16 96। ठीक है।
तो मैंने कर लिया 4 से। 24 4s आर 96। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जज़र निकालने का तरीका आता होगा। तो इसका आंसर आएगा 1.4। फिर आगे हमारे पास क्या होगा, इसमें से कितना रह गया, 4 रह गया। फिर मैंने यहाँ पर लगाया 0 0। 24 + 4 क्या आ गया, 28 आ गया। अब मैं 28 को 28 से आगे क्या करूं, 1 1 जार करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने 400 लाना है या 400 से कम। तो 281 1 जार किया तो मेरे पास आ गया 281, ठीक है। अब देखिए मेरे पास जब मैं इस जज़र को हल कर रही हूँ तो मेरे पास जो नंबर आया है वो 1.41। आगे मैं इसको चलाऊंगी तो मेरे पास फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। ये हमारे पास ये नंबर इस तरह का चलेगा 4 1 4 2 1, बेतरतीब सा नंबर चलेगा। तो ऐसी जो बेतरतीब सा नंबर चलता है उसको, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, √2 का जो आंसर आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रेकरिंग भी है। तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये था तमाम मुकम्मल रियल नंबर्स के बारे में। इंशाल्लाह ताला हम लोग इसके मुतालिक नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो जल्द सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।